अक्सर दोस्त ये मुझसे एक सवाल पूछते हैं टेलीफोन करके भी वैसे भी, भाई अलामा साहब ये दसो पिछली बारी कुर्बानी की सी मैं अपनी अम्मी दी तरफों तो इस बारी फिर बीवी दी तरफों कर लवां। पिछली बारी की सी अपनी माँ जी दी तरफों तो इस बारी फिर अपनी बच्चों दी माँ दी तरफों कर लवां। बात समझ लीजिए, कुर्बानी उस पर वाजिब है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या इतनी मालियत की रकम हो और उसके ऊपर पूरा 1 साल गुजर जाए तो फिर क्या हो जाता है? ज़कात। बस इसमें फ़र्क ये है कि ज़कात फ़र्ज़ होती है पूरा 1 साल गुजरने के बाद, यानी निसाब का मालिक बने हुए 1 साल जब गुजर जाए तो तब ज़कात फ़र्ज़ होती है। और अगर कोई 10, 11, 12 ज़िलहज इन 3 दिनों में से किसी एक दिन भी अगर निसाब का मालिक बन गया तो उसके ऊपर कुर्बानी क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी अगर आप पर वाजिब हो और आप कहें ये मेरी बीवी की तरफ से है तो कुर्बानी आपने तो अपना वाजिब अदा ही नहीं किया। भाई अगर आपने किसी भी आदमी की तरफ से, माँ हो, बाप हो, बीवी हो, चाचा हो, मामा हो, दादा हो, ताया हो, आपने किसी की तरफ से भी अगर कुर्बानी करनी है तो आप उस सूरत में कर सकते हैं जब आप 2 कुर्बानियाँ करें। बोलिए कितनी कुर्बानियाँ करें? अगर आप 2 कुर्बानियाँ कर रहे हों तो फिर पहली कुर्बानी करके कहें ये मेरी तरफ से है, दूसरी कुर्बानी करके कहें ये मेरी माँ की तरफ से है या मेरे बाप की तरफ से है या मेरे दादा की तरफ से है या मेरे ताए की तरफ से है। कुर्बानी सरबराह पर नहीं होती, समझ लें। कुर्बानी सिर्फ सरबराह पर नहीं होती। ये नहीं है कि सरबराह ने दे दी है तो वो हर एक की तरफ से हो गई है, नहीं। जिस पर वाजिब है उसको अलग अलग कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर बेटे निसाब के मालिक हैं तो बेटे अलग अलग अपनी अपनी कुर्बानी देंगे। अगर बीवी निसाब की मालिक है तो बीवी अपनी कुर्बानी करेगी। अगर खामंद निसाब का मालिक है तो खामंद अपनी कुर्बानी देगा। ऐसा नहीं हो सकता भी घर विचों एक ही कर लिए तो बाकी सारे छुट्टे ढुके, बाकी सारे माफ़ हो गई। ऐसा नहीं है। जिस पर वाजिब है उसको कुर्बानी देना होगी।